हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय नीलम। मैं आप सबका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो गाइस, ये मेरा व्लॉग संडे का है और छुट्टी के दिन भी समय नहीं मिलता है। छुट्टी के दिन तो और ही काम हो जाते हैं। और गाइस, आपने देखा कि मैं पंखे की भी सफाई कर दी और ये बेड पे अब डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो जा रहे हैं। और सर्दी थोड़ी सी हल्की तो है, लेकिन अभी भी रात को थोड़ा सा पंखा चलाना पड़ता है, क्योंकि मच्छर की वजह से। और पता नहीं क्यों अजीब सा लगने, दम घुटने लगता है अभी, तो इसकी वजह से पंखा भी चलता है और पंखे इतने गंदे भी हो जाते हैं तुरंत। तो गाइस, मैंने पंखे की और बेड की डस्टिंग कर दी अच्छे से। और अब देखिए, अब मैं आज बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये भी गंदा हो गया है। फिर इसको मैंने अच्छे से बेड को झाड़ दिया और दूसरी बेडशीट लगा रही हूँ। तो गाइज मैं अब ये चीज़ सोची हूँ ना कि अब मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग डालूँगी डेली का, क्योंकि मैं मतलब व्लॉग वैसे शूट तो करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी उससे एडिटिंग और वॉइस ओवर करके डाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत से काम होते हैं और बच्चे हैं और मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, बाहर का, घर का। फिर दिन में इनको छोड़ने आने जाने की भी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने यही अब डिसाइड किया है कि अब एक दिन छोड़ के व्लॉग डालूँगी, रोज़ का रोज़ नहीं डालूँगी। तो गाइज, आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा और मेरे व्लॉग को पूरा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैंने पीछे एक दो व्लॉग डाला था, उसको आप लोगों ने बहुत देखा, बहुत पूरा फुल वॉच भी किया है। तो इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद है मेरे आने वाले हर ब्लॉग को आप लोग पूरा देखोगे। तो गाइज, मैंने बेडशीट वगैरह घर का सब कुछ कमरे का ठीक कर दिया और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज तो संडे है, तो फिर बिल्कुल। और गाइज, दोनों बच्चे उठ गए हैं और वो ब्रश करके नाश्ता भी उन दोनों को मैंने करा दिया है सुबह ही। और आज संडे है तो फिर वो थोड़ा सा खेल भी रहे हैं नीचे पार्किंग में, जब तक मैं ऊपर सारा काम निपटा लेती हूँ। और गाइज, आज तो मैं पूरा काम करके फिर मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ भी लाने हैं जो घर में नहीं है। और महीने का फर्स्ट है तो फिर तो बहुत ही कुछ लाना है। आप देखिए, ये भी आ गए नीचे से खेल के। और गाइस, फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई और इसमें तो आप देख ही सकते हो कि बच्चों ने कितना सारा सामान फैला रखा है बेड पे। कॉपी किताब सब कुछ, मतलब रात को ये पढ़ते हैं या चाहे सुबह में, फिर यहीं छोड़ के चले जाते हैं। और गाइस, इस बेड पे का तो सुबह में ही कार्तिक से पूरा चाय गिर गया था, जिसकी वजह से मैंने बेडशीट हटा दिया है, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। और दूसरा चादर इस पर मैं डाल दूँगी। और गाइस देखिए, इस पर पूरा सामान वैसे ही रख दिया। और ये तो मेरा रोज़ का काम है कि दिन में 2 बार या 3 बार करना पड़ता है। बच्चे जब भी यहाँ पे पढ़ते हैं, काम करते हैं, सब कुछ फैला ही देते हैं। तो फिर ये तो मेरा रोज़ का ही है, जो मेरे डेली रूटीन में आता है, इसको संभालना और समेटना। तो गाइस, आप देखिए, मैंने इस पे का सारा चीज़ ठीक कर दिया। और ये दूसरा मोटा वाला ही बेडशीट लाई हूँ। ये वैसे मेरा पहले का है, बिछाती तो नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं इसको इस पे डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे तो दिन में एक बार फिर उतारना ही पड़ेगा इस पे का भी। बच्चे हैं और खेलेंगे, तो इसके लिए मैं यही डाल देती हूँ जब तक। तो गाइज, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें का सारा सामान समेट दिया और दूसरा चादर भी मैं इस पर लगा देती हूँ। और गाइज, मैं इस पर तो चादर दिन में 3-4 बार ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और कूदते हैं, तो फिर ये खुद ही सिमट जाता है। और वैसे ही फोल्डिंग है तो इस पर और ज़्यादा जल्दी से हो जाता है, क्योंकि मैं पूरे दिन ये करती ही रहती हूँ। और बच्चे हैं, फिर उनको भी मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, तो घर के अंदर ही है, फिर नीचे जाके खेलते हैं। और छुट्टी का दिन है तो फिर वैसे भी वो बोर होने लगते हैं, तो बच्चों को तो कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। तो गाइज, मैं ये मेरा रोज़ का काम है इतना सारा करना। और गाइज देखिए, मैं अब इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। उसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊंगी और ख़ुद भी नहा के मुझे मार्केट भी जाना है। तो गाइज, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ। और मतलब घर की सफाई करने में और सब कुछ करने में तो 2 घंटा लग ही जाता है, अगर आप अच्छे से सब कुछ करते हो तो। नहीं तो बस सिर्फ झाड़ू लगाना हो तो वो तो जल्दी हो जाता है। और गाइज, मैं सुबह में पहले एक बार झाड़ू लगा देती हूँ उठते के साथ, उसके बाद मैं फिर जब सब कुछ सही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर से गंदा हो गया। गाइज, सुबह में तो हर
किसी को पहले उठ के झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो वो काम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। और गाइस देखिए, अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और गाइस बेड के नीचे भी मतलब मैं रोज़ ही अंदर घुस के झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसके अंदर बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ फेंक ही देते हैं अंदर तक के लिए भी। और मैं रोज़ ही साफ़ करती रहती हूँ। देख सकते हो गाइस बच्चे कितने सामान इधर उधर रखते हैं यहाँ का वहाँ। और गाइस मैं अब इसके बाद पोछा लगाऊंगी और बाद में खाना भी बनाऊंगी। दाल वैसे बन गया है मेरा, चावल और भुजिया बनाना बाकी है, तो वो भी बनाऊंगी। और गाइस आप देखिए, मैं इधर का काम निपटा ली हूँ और बालकनी में भी झाड़ू लगा देती हूँ साथ में। उधर भी बहुत गंदा हो गया है, कबूतर आके बहुत सारा फैला देता है। दाना भी रखती हूँ खाने के लिए और सब कुछ, तो गाइस इधर भी फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए ये बच्चे टीवी भी चला के इधर और चले गए हैं नीचे, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था जो मैं इसको बंद करूँ। ऊपर देखिए गेम चला रखे इन दोनों ने। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब मैं बालकनी में यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा के फिर मैं इसके बाद सब पोछा लगाऊंगी। और गाइस बच्चे भी हैं घर पे, तो फिर इनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने के लिए। तो गाइस मैं इधर झाड़ू लगा ली। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे मैंने दाल जो रखी थी वो बन गई है, और आलू की भुजिया काट रही हूँ। आलू की भुजिया काट के और फिर मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि साथ में सारा कूड़ा वगैरह जो भी होता है मैं समेट के डाल देती हूँ। और गाइस किचन की भी जो काम है वो मैं सब कुछ कर लेके और फिर तब मैं आगे का काम करूँगी। जब तक अभी बच्चे दोनों नहा रहे हैं, क्योंकि वो नहा रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाद में ही बाथरूम में काम करने जाऊँगी, पहले इधर का कर लेती हूँ तब। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आलू की भुजिया काट रही हूँ, और आलू की भुजिया भी मैं काट के और धो के रख दी, और अब मैं पोछा लगाने के लिए आ गई। तो गाइस मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और फिर पोछा लगा के तब मैं बाकी का और काम करूँगी। और गाइस सर्दियों में ना मैं पोछा लगाती हूँ तो मुझे मतलब दिक्कत ऐसा होता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे ना मतलब इतनी सर्दी की वजह से कमर में दर्द होने लगते हैं या फिर पीठ में, कि मैं इस चीज़ को मतलब इस दर्द को झेल के और सब कुछ करना पड़ता ही है। और मैं सोचती रहती हूँ कि कल नहीं करूँगी, आज कर ली कल नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैं अगले सुबह सोचती हूँ कि नहीं 10 मिनट तो टाइम लगेगा पोछा लगाने में, पूरा कर ही देती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे हैं नीचे खेलते हैं बैठते हैं, तो फिर खुद ही अच्छा नहीं लगता है घर, और टाइल्स पे तो और ज़्यादा गंदा दिखता है। इसकी वजह से मैं एक दिन सोच के भी नहीं छोड़ सकती हूँ, करने के लिए मैं कर ही देती हूँ। तो आप गाइस देखिए, मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगा के तब मैं दूसरे कमरे में जाऊँगी, क्योंकि घर तो मतलब बड़ा है, तो फिर पोछा लगाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है बैठ के, क्योंकि मुझे दिक्कत लगने लगता है। जब मैं घर देख रही थी ना, तो मुझे बहुत बड़े बड़े घर भी लोग दिखा रहे थे इतने पैसे में ही, लेकिन मैं नहीं ली, मैं मना कर दे रही थी। तो फिर वो डीलर बोल भी रहा था कि आपको तो इतने पैसे में इतना बड़ा घर मिल रहा है, फिर आप ले क्यों नहीं रहे हो। घर लेना आसान नहीं है, उसकी साफ़ सफाई करना और उसे सही से रखना बड़ी बात है। तो मैं इसलिए मैं मना कर देती हूँ। और गाइस क्योंकि मुझे सारे काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ तो फिर मुझे बहुत ही दिक्कत होता है बैठ के लगाने में। इसीलिए मैं मतलब थोड़ा सा ये पोछा लगाने वाला काम मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं सोच रही हूँ कि वो डंडे से जो पोछा लगाते हैं वो खरीदूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है सर्दियों में, और मैं सोचते सोचते भी नहीं ले पा रही हूँ। मतलब सोचती हूँ अब ले लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, मैं मतलब जिस काम को सोचती हूँ ना वो जल्दी हो ही नहीं पाता है। तो गाइस देखिए, मैं बालकनी तक यहाँ तक सारी जगह पे पोछा लगा ली हूँ, और ये काम है हर रोज़ का ही है, तो फिर छोड़ भी नहीं सकते हो ना। तो इधर भी मैं कर ली। और गाइस जब मैं आ गई किचन में आके अब देखिए, मैं यहाँ पे आलू की भुजिया छौंका लगा रही हूँ, और इसमें सूखी मिर्च नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च ही डाल दी थी, क्योंकि सूखी मिर्च होती है तो उसको डाल के आप आलू की भुजिया बनाओ तो और ही टेस्टी लगता है, और बिल्कुल अच्छा भी लगता है सोना सोना। लेकिन नहीं था तो मैंने हरी मिर्च ही डाल दिया था। और गाइस इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के फिर मैं इसको एकदम कुरकुरा और लाल भुजिया बनाऊंगी। अब देखिएगा, क्योंकि मुझे आलू की कुरकुरी भुजिया बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो वैसे तो बहुत लोग पक जाता है तो मतलब भुजिया हो गया, लेकिन नहीं, मुझे
और मेरे बच्चों को बिल्कुल लाल और झूठ भुजिया अच्छा लगता है। तो गाइस देख सकते हो आपकी मेरी भुजिया भी बन के तैयार हो गई। और उसके बाद इसके बाद मैं जो दाल और पालक उबाल के रखी हूँ उसमें मैं तड़के लगाऊंगी। तो आप देखिए मैंने तेल गरम कर दिया और तेल गरम करने के बाद मैं इसमें जीरा का फ़ोरन डाल रही हूँ। जीरा अच्छे से लाल हो गया है तो इसके बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। हरी मिर्च भी थोड़ा सा लाल हो जाएगा। इसके बाद में मैं इसमें 2-3 कली लहसुन का भी काट के डाल रही हूँ और लहसुन भी लाल हो गया। इसके बाद मैं इसमें 2-3 टुकड़े अदरक के डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मैं पकाने के बाद इसमें मैं जो दाल और पालक उबाल के रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया। तो गाइज मेरे बिहार में इसको तो दल सागा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइज भुजिया और दल सागा मेरा बनके तैयार हो गया है। चावल भी मैं रख देती हूँ, वो भी साथ में बनके तैयार हो जाएगा। और गाइज मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज देखिए मेरी आज की लंच थाली भुजिया दल सागा और चावल चटनी। तो गाइज फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।